अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से मीठे लड्डू समोसा जो होता है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के होते हैं और जब भी हमारे यहाँ किसी की शादी होती थी या कोई बच्चा होता था या फिर कह लें कि कोई बहुत अच्छे नंबरों से पास होता था या फिर यूँ कहें कि किसी भी खुशी के मौके पर गुजरांवाला से स्पेशल बन के आते थे। ये वहाँ की सौगात है, बहुत ही स्पेशल होते थे, बहुत मज़े के होते थे। फिर वहाँ से ही मंगवाए जाते थे और सभी बहुत पसंद करते थे, बांटे जाते थे जब। तो आज मैंने सोचा ये आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत मज़े के हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया और साथ ही मैंने आधा कप देसी घी मैंने मेल्ट कर लिया था ताकि गूंदने में आसानी हो। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैं हाथों में बहुत अच्छी तरह से डुबा रही हूँ तो एक ही शेप बन रही है डो की। तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, घी यानी इतना डलेगा। अब मैंने इसको पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है और जब फिर इसकी डो बहुत अच्छी सी रेडी हो जाएगी, ना बहुत ज़्यादा नरम हो ना बहुत ज़्यादा सा, जिस तरह पंजाबी समोसा जो हम बनाते हैं उसकी डो होती है बिल्कुल वैसी ही। इसको मैंने अब रस देने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। रूम टेम्परेचर पे ही हम इसको रखेंगे और फिर मैं यहाँ पे इसका जो मिक्सचर है जो अंदर डले की सूजी की जो फिलिंग होगी वो तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक पैन में 2 कप सूजी के लिए हैं और देसी घी डाला है इसमें, हाफ़ कप से थोड़ा सा कम। मेरी सूजी बहुत बारीक वाली है, अगर आपकी सूजी मोटी है तो थोड़ी सी आप ज़्यादा डाल लें देसी घी, तकरीबन हाफ़ कप, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। उसके बाद मैं इसको इतना भूनूंगी कि सूजी की बहुत अच्छी खुशबू आने लगे और जब यहाँ पे सूजी अच्छी तरह से भुन जाएगी तो फिर मैंने इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून ही सौंफ डाली है। सौंफ ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। और मैंने गरी जो होती है नारियल, उसको बारीक काट के वो शामिल किया और यहाँ पे बादाम हैं उनको भी दरमियान से मैंने आधा कर लिया था और काजू हैं और साथ में किशमिश है थोड़ी सी और खोपरा है तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल वैसे ही जाएगा 1/4 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करूँगी। अगर आपकी सूजी बारीक है तो तकरीबन पौना कप दूध जाएगा इसमें, और अगर ये थोड़ी मोटी है 1 कप तकरीबन दूध चला जाएगा इसमें। इसको हम अच्छी तरह से साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम इस्तेमाल की है। आप क्रीम की जगह पे खोया भी डाल सकते हैं, 2 खाने के चम्मच। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके बस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम ऑफ़ करके मैंने इसमें 1 कप भर के चीनी का शामिल किया है। 1 कप चीनी इसमें बहुत है, हम थोड़ा लाइट ही मीठा पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लाइट सा मीठा इसमें ना। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसको 1 कप डाल के इसमें 1/4 कप मज़ीद ऐड कर सकते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। और यहाँ पे हमारी ये जो फिलिंग है ये तो रेडी हो गई है। अब मैंने छोटा सा एक पेड़ा लिया है और इसको मैं बेल लूँगी थोड़ा लंबाई के रुख में, और थोड़ा पतला ही बेलिए ताकि बहुत मोटी डो ना रहे। और फिर मैंने इसके अंदर फिलिंग रखी अपनी ब्रश की मदद से, साइडों पे जो मैंने पानी लगाया और उसको बंद कर दिया। बंद करके फिर मैंने इसके एजेस पे पानी लगाया ताकि हम इसको शेप दे सकें। समोसा लड्डू की यही शेप होती है, लेकिन आसानी से बन जाती है। लेकिन अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप इस पॉइंट पे आके फोक की मदद से भी इसके एजेस को अच्छी तरह से प्रेस करते जाएं, वो भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं दोबारा से बता रही हूँ किस तरह अंगूठे की मदद से और उंगलियों की मदद से मैं इसको यूँ दबाती जा रही हूँ और ये फोल्ड होता जा रहा है।
तो बस फिर मैंने यहाँ पे शेप दे दी है समोसों को। अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप छोटे बनाना चाहते हैं मीडियम से, या फिर आप इसको बड़ा समोसा बनाना चाहते हैं। ये जो लास्ट पे मैं बड़ा समोसा बना रही हूँ, नॉर्मली बाज़ार में तो ऐसा मिलता है, और लेकिन मैंने ज़्यादातर छोटे ही बनाए हैं ताकि एक वक्त में आसानी से 2 लोग आराम से खा लेते हैं। तो आप देख लें, अगर आपको बड़े बनाने हैं समोसे तो बना लें। और फिलिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ मैंने सारे समोसों को शेप दे दी है। अब सारी बात है, एक वक्त में इतने सारे तो नहीं बनेंगे, तो मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया है। बस एक ट्रे में पॉलीथीन बैग रखें और उसके ऊपर ये सारे लड्डू जो हैं फैला के रख दें और इनको फ्रीज़ कर दें। आप यकीन मानिए बिल्कुल फ्रेश ही रहेंगे और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और जब फिर आपका दिल करे आप निकाल के खाएं, या कोई मेहमान आए तब भी आप निकाल के इसको फ्राई करके उनके आगे सर्व कर सकते हैं। आई एम श्योर कि वो बहुत पसंद करेंगे। और यहाँ पे फिर मैंने इनको डीप फ्राई कर लिया है, और जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर मैं दूसरी साइड से भी कर लूँगी। और फिर आप इसको सर्व करें चाय के साथ, या खाने के बाद मीठे के तौर पे। बहुत पसंद करेंगे सब इंशाल्लाह। बाहर से इसका जो क्रस्ट है वो थोड़ा सा नमकीन होता है और अंदर लाइट सा मीठा, बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।